फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी बायो पढ़ा रही हूँ और बायो में मैं विटामिन पढ़ा रही हूँ। विटामिन में मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन सारा कंप्लीट कर दिया है। आज मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जा पाए और वो लोग भी देखें, क्योंकि ये आपके 7th फेज में या सीटेट में हो, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मैंने आप लोगों को बताया था वाटर सॉल्युबल विटामिन टोटल कितना होता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन टोटल 9 होते हैं। एक तो हो गया आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन था? 8 विटामिन था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन B4, B8, B10 और B11 ये कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना तक याद होगा। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या था? तो वो सारे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके केमिकल नेम की। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि केमिकल नेम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आप लोगों को याद होगा कि जब कोरोना आया था तो हमें लिम्सी दिया जाता था। लिम्सी क्या था? एक विटामिन सी की गोली थी। विटामिन सी की गोली थी। वो क्या करता था? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता था। जैसे ही विटामिन सी का लेवल अच्छा होगा तो वो हमें रोग से लड़ने में मदद करेगा, और जैसे ही हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो हमें बीमारी नहीं होगी। और ऐसा बोल भी रहे थे जो लोग कि जिन लोगों को नहीं हुआ कोरोना उन लोगों का इम्यूनिटी पावर बेहतर था, उन लोगों को नहीं हुआ, तो हमें वो विटामिन सी की गोली दी जाती थी। उसके बाद संतरा बोला जाता था खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके सोर्स के बारे में, उसमें क्या होता है विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। तो ये क्या करता है? इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी ये हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है कि आपको बीमार होने से बचा रहा है। आप अगर बीमार ना हो इसके लिए आपको अंदर से मजबूत कर रहा है, तो इसके लिए ये जरूरी है। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सेकेंड है कि यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि वह सारे यौगिक जो मुक्त ऑक्सीजन को निष्क्रिय करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फंक्शन की बात करेंगे कि यह कोलेजन प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है। कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? तो हमारा स्किन जो होता है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है? वो कोलेजन प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है? यह कोलेजन प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, जो घाव भरने में सहायता करता है। जैसे हमें हमारे बॉडी में घाव होता है तो ये कोलेजन प्रोटीन को बनाता है। तो कोलेजन प्रोटीन बनाने से क्या होता है? हमारे घाव जल्दी भर आते हैं, और ना अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा घाव भी देर से भरेगा और बहुत दिन तक घाव रहेगा। तो ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो यह हमारे मसूड़ों को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? हमारे मसूड़ों को नियंत्रित करता है। मसूड़ों को नियंत्रित अगर नहीं करेगा तो मसूड़ों से जो ब्लड आते हैं या सूजन हो जाता है, उन सब चीजों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो इसके लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे कौन सी बीमारी होती है। तो इससे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इससे क्या होता है? स्कर्वी होता है। तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? तो स्कर्वी में क्या होती है? हमारे मसूड़ फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है, और क्या होता है? उसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये स्कर्वी होने के फंक्शन है कि स्कर्वी होता है तो क्या हो जाएगा? तो ये सिम्टम्स है इसके कि उसमें क्या होगा? मसूड़ हमारे सूजन आ जाएगा, और क्या होगा कि हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्सर। अल्सर क्या होता है? तो अल्सर अगर हो जाता है तो हमारे घाव जो होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। उसके बाद यहाँ से एनीमिया भी हो सकता है। जैसे ही हमारे ब्लड विटामिन सी की कमी आएगी तो आरबीसी भी कम हो जाएगा, और आरबीसी कम होगा तो वहां से क्या हो जाएगा? हमें एनीमिया हो सकते हैं, यानी हमें अरक्तता हो सकती है। ठीक है,
अब इसके सोर्स की बात करेंगे तो सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, आप लोग जितने भी खट्टे फ्रूट खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, आंवला खाते हैं या नींबू खाते हैं, उन सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन चिली, हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए हरी मिर्च जरूर खाना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पसंद है कि हरी मिर्च खाना, लेकिन हरी मिर्च में विटामिन सी होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लोगों में इस चीज़ों की मात्रा हम लोग बढ़ाएं तो हमें कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग ऑरेंज ले रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, हरी मिर्च खा रहे हैं, तो हमें कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे में अपने आप इम्यूनिटी पावर हमारा अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। बी कॉम्प्लेक्स कितना है, 8 विटामिन है और मैंने आप लोगों को बता दिया कि B4, B8, B10 और B11 कोई विटामिन नहीं होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन फंक्शन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है उसके फंक्शन सेम होंगे सारे फंक्शन के, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ कि उसके फंक्शन क्या है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो यह है कि यह लाल रुधिर कोशिका बनाने में सहायता करता है। लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। यह क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता करता है। सेकंड है कि ये हमारे पाचन को नियंत्रित करता है। हम जो खाना खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, उसको नियंत्रित करता है। या हम बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि खाना नहीं पचा, उसके बाद क्या होता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और कॉन्स्टिपेशन ऐसा चीज़ है जो बहुत सारी बीमारी का घर है, तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यह बाल, त्वचा, होठ तथा जीभ को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। जितना भी हमारे बाल से प्रॉब्लम हो रहे हैं या हमारे स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे जीभ का प्रॉब्लम हो रहा है, उन सबको ये क्या करता है, स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसीलिए बोलते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेना चाहिए, खाना चाहिए। मैं आप लोगों को सोर्स बता रही हूँ, वो सारे चीज़ को आप खाइए और आपके बाल स्वस्थ रहेंगे, आपका स्किन स्वस्थ रहेगा और आपके जीभ स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो इसका उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन है कि यह पेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है। पेशीय संकुचन क्या होता है, तो हम जो हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ से जो मुड़ रहा है वो क्या हुआ, ये पेशीय संकुचन हुआ। कि मूवमेंट जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, पेशीय संकुचन करने के कारण हो रहा है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट है, तो हम जो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सारा चीज हो गया, तो ये इसको नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि अब चलने को इधर और चल रहे हैं इधर, उस चीज को क्या करता है, बैलेंस करके चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे कि विटामिन बी, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स त्वचा को हेल्दी रखेगा। त्वचा को हेल्दी रखने के लिए अगर पूछा जाए कि त्वचा को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से विटामिन की जरूरत होती है, तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग ये सारी चीजें जरूर खाइएगा। अब इसके सोर्स की बात कर लेते हैं, तो इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो हर एक विटामिन का सोर्स है। मैंने आप लोगों को अब तक जितना भी विटामिन पढ़ा है उस सब में बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारे विटामिन में, विटामिन को अच्छा करने में। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट, जितना भी दूध से उत्पादित हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, जितना भी चीज है वो सारा इसके सोर्स है। उसके बाद अंडा हो गया, उसके बाद फिश का लीवर, मछली का जो लीवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि फिश का लीवर। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जितने भी हो गए, स्प्राउट्स हो गए यानी अंकुरित अनाज, जितना भी आप लोग खाएं, सुबह सुबह अंकुरित अनाज जरूर खाना चाहिए। वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है आप लोगों को अब तक ये सारा दोनों विटामिन के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी 8 विटामिन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या केमिकल नेम है, इन सब चीज़ से, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो अब तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग जाके लाइक कर देंगे प्लीज़, और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।